फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल स्टोरेज। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं कौन सा कि सेंटेंस क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ये मेन पार्ट होता है किसका? इंग्लिश ग्रामर का। अगर आप मेरी इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आपको इंग्लिश में सेंटेंसेस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं इसे बहुत ही बेसिक लेवल पर बता रही हूँ। क्या बताऊँगी इसमें कि सेंटेंस क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि इंग्लिश को हम लोग कहाँ से और कैसे पढ़ना सीखें, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप चाहें वहाँ से देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं और इसके प्रकार कितने और कौन से होते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये बता दें कि सेंटेंस हम लोग क्यों पढ़ते हैं। सेंटेंस हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि जो सेंटेंसेस होते हैं वो जो वाक्यों के समूह होते हैं उनका सही अर्थ निकालते हैं। वरना वाक्य तो हम लोग बहुत से बोल सकते हैं बट उनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो मेरी इसी बात से आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस होता क्या है। लेकिन फिर भी इसे क्लैरिफाई करने के लिए हम ये एग्जाम्पल्स, ये सेंटेंसेस पढ़ के देख लेते हैं कि कौन से सेंटेंस सही हैं और कौन से सेंटेंस रॉन्ग है। तो आप अगर इन सेंटेंसों को पढ़ते हैं, आपको पढ़ने में खुद ही समझ में आएगा कि किसका अर्थ सही निकल रहा है और किसका अर्थ गलत है। सो फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में रखे उस बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएं। सो फ्रेंड्स, देखते रहिए इस वीडियो को। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम लोग आज बात करने वाले किस पे कि सेंटेंस होते क्या हैं। ठीक है, इन सेंटेंस को पढ़ लेते हैं कि ये क्या है, कौन से सेंटेंस सही हैं और कौन से गलत हैं। तो चलिए पढ़ के देखते हैं। आई रीड माई बुक। आई रीड माई बुक। मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ। आई रीड माई बुक, मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ। इसका मतलब हुआ मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ, मतलब इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। अब इसका क्रम हम लोग बदल के देखते हैं, मतलब पलट के देखते हैं। तो क्या हुआ? माई आई बुक रीड। क्या आप इसका कोई अर्थ निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं क्या फ्रेंड्स? नहीं, क्योंकि ये सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। सेंटेंसों को क्रमबद्ध, मतलब इस क्रम से लगाएं जिससे कि उसका अर्थ निकले, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सेंटेंस बोलते हैं। तो आप इसी एग्जाम्पल से, मतलब इन सेंटेंस से समझ सकते हैं कि सेंटेंस की सही मीनिंग क्या है। हम किसी भी, मतलब जो वर्ड्स होते हैं, वाक्य होते हैं, उनके क्रम को कैसे भी रख दें वो सेंटेंस नहीं होता है। हमें क्या करना होता है, जो वर्ड्स हैं उनके क्रम को, मतलब हमें क्रमबद्ध रखना होता है, मतलब क्रम से लगाना होता है जिससे कि उसका एक अर्थ निकले। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। देखिए और भी एग्जांपल्स है, पढ़ के देखते हैं। पढ़ते पढ़ते ही हमें समझ में आ जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कब सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ ली है। तो आप एग्जाम्पल देखते रहिए और पढ़ते रहिए। तो देखिए क्या है, द बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग उल्टा कर लेते हैं। क्या? बर्ड्स द फ्लाई। इसका कोई अर्थ है? नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सेंटेंस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, द डॉग्स बार्क। द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। अब इसी का उल्टा क्रम देख लेते हैं, बार्क डॉग्स द। इसका कोई भी अर्थ नहीं है, इसका कोई भी सही अर्थ नहीं निकल रहा है क्योंकि ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस क्या है? द डॉग्स बार्क, क्योंकि हमने इसको क्रम से लगाया है जिससे कि इसका अर्थ निकल रहा है। तो देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। मतलब वह पत्र लिखता है, ये इसका पूर्ण अर्थ निकल रहा है ना। जिस हमने सेंटेंस को बनाया है, वर्ड टू वर्ड बनाया है, मतलब क्रमबद्ध लगाया है, तो उसका अर्थ है ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको पूरे को क्या बोलेंगे? ये एक सेंटेंस है। क्या है? सेंटेंस है। अब इसी को हम लोग उल्टा कर देते हैं तो क्या आएगा?
इसको हम लोग उल्टा कर देंगे तो अ राइट्स लेटर ही, इसका तो कोई अर्थ नहीं है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, गिव मी योर पेन, मुझे अपनी कलम दो। ठीक है, तो इसका तो अर्थ निकल आया गिव मी अ पेन, गिव मी योर पेन। ठीक है, अब इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं तो क्या होता है, मी पेन गिव योर, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो मतलब सेंटेंस बनाने का ये रॉन्ग वे है, दिस इज रॉन्ग। और सेंटेंस बनाने का जो राइट वे है वो क्या है, ये कौन सा वे है, राइट वे। सेंटेंस बनाने का राइट वे ये है और रॉन्ग वे ये है। तो सेंटेंस की डिफिनीशन क्या हुई, क्या हुई इसकी डिफिनीशन, ऐसे समूह, शब्दों के ऐसे समूह जिन्हें क्रमबद्ध सजाया जाए या क्रमबद्ध लगाया जाए, क्रम बाय क्रम उसका क्या होना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। इसकी डिफिनीशन भी देख लेते हैं कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं। शब्दों के समूह हैं, शब्दों के वे समूह जिनसे पूर्ण भाव प्रकट हो, अतः ये सेंटेंस कहलाते हैं। इसको इंग्लिश में क्या इसकी डिफिनीशन होती है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब जिसका कंप्लीट सेंस मतलब कंप्लीट अर्थ निकलता हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। शब्दों का ऐसा क्रमबद्ध समूह जिसका पूर्ण अर्थ, शब्दों का ऐसा क्रमबद्ध समूह जिसका पूर्ण अर्थ क्या हो, पूर्ण अर्थ निकलता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाक्य, मतलब सेंटेंस कहलाता है। इसके 2 पॉइंट्स होते हैं, कितने पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट्स। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसके 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। प्रत्येक सेंटेंस का पहला अक्षर, ये सबको पता होना चाहिए, ये बहुत ही नॉर्मल बात है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो क्या है, प्रत्येक सेंटेंस का पहला क्या, पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल से लिखा जाता है। क्या होता है, प्रत्येक सेंटेंस का पहला अक्षर कैसे लिखा जाता है, कैपिटल से लिखा जाता है। इसका पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट वाइज मैं आपको समझाऊंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इंग्लिश से ज़रा भी घबराते हैं सो फ्रेंड्स मत घबराइए, क्योंकि हम लोग कोई भी काम अगर मन से करें तो उसे रोकना किसी की बस की बात नहीं है। बस हमें मन लगा के काम करना है ना। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो प्लीज़ मन लगा के पढ़िए, उसको थोड़ा टाइम दीजिए। और मुझे पूरा भरोसा है अगर आप मन लगा के पढ़ते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप देखिए, मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊँगी। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मैं सेकंड पार्ट भी आपको दिखाऊंगी जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है ना। तो क्या है पॉइंट सेकंड पॉइंट में क्या बता रहा है, प्रत्येक सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप, क्या, प्रत्येक सेंटेंस के अंत में, कुछ लोगों को ये पता भी होगा और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। जिनको पता है वो भी देख लीजिए, जिनको नहीं पता है वो भी देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को दोबारा पढ़ते हैं तो वो आपको पॉइंट वाइज क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो मैं आपको पॉइंट वाइज बता रही हूँ तो ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, प्रत्येक सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या इंट्रोगेटिव मार्क लगाया जाता है। अब वो किस पे डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस किस टाइप का है। तो हमने सेंटेंस के बारे में बात कर ली है कि सेंटेंस किसे बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब हम बात करने वाले हैं कि सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए हमें क्या देखना है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सो फ्रेंड्स सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस होते हैं 5 प्रकार के। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। उनके क्या क्या नाम होते हैं और उन्हें हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं या उनकी डिफिनीशन क्या होती है, उन्हें हम कैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप्स के। कौन कौन से, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और लास्ट में ऑप्टेटिव सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो फ्रेंड्स आपको अगर इंग्लिश में अपना जरा भी इंटरेस्ट बढ़ाना है ना तो नोट्स इस टाइप के बनाइए कि आपको देखते ही उसको पढ़ने का मन हो जाए। सो फ्रेंड्स नोट्स बनाने का तरीका, अगर मैं जिस तरह से नोट्स बनाती हूँ अगर आप उसी तरह से नोट्स बनाते हैं ना तो आप जब भी कॉपी उठाएंगे ना तो आपका मन करेगा मैं इसे ज़रूर पढूं। और देखने में जो आपकी नोटबुक है ना बहुत अट्रैक्टिव लगी, ये कोई और भी देखेगा ना तो यही कहेगा कि बच्चा बहुत ही अच्छे से पढ़ता है लगता है और उसका बहुत ही अच्छा मन लगता है। आपके पेरेंट्स भी देखेंगे ना बहुत खुश हो जाएंगे। तो आप इस टाइप से बनाइए नोट्स और उसको अच्छे से पढ़िए
आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लीज़ मन लगा के देखिएगा तो आपको इंग्लिश में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने दूँगी। और नोट्स प्लीज़ ऐसे बनाइए जिससे कि वो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लगे और आपका पढ़ने का मन करे। तो देख लेते हैं असर्टिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, साधारण वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, प्रश्नवाचक वाक्य। और कौन से, इम्परेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक। पहली बात तो हमें इनकी हिंदी जान के ही पता चल रहा है कि ये किस तरह के सेंटेंस है, ठीक है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं, विस्मय सूचक वाक्य। और सबसे 5th नंबर क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। तो पहले तो इनके नेम से ही पता चल जाता है कि ये किस टाइप के सेंटेंस हैं। और देख लीजिए अब इनके कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड क्या है, निगेटिव सेंटेंस। मतलब जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसके भी कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। कौन कौन से, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अब ऐसे ही जो इसका सेकंड पार्ट है मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसके भी कितने टाइप हैं, 2 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स हैं, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन और कौन से, वाई टाइप क्वेश्चन। तो इसके कितने टाइप हैं, 2 टाइप्स हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी कितने टाइप हैं, 2 टाइप्स। कौन कौन से, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन और वाई टाइप क्वेश्चन। तो देखते हैं थर्ड, इम्परेटिव सेंटेंस के कितने टाइप्स हैं, उसके भी कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। सो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो इसके 5 टाइप्स हैं इनकी भी डिफिनीशन क्या होती है और इन्हें हम लोग कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, असर्टिव सेंटेंस सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे जो असर्टिव सेंटेंस है, पहले हमने क्या जाना, सबसे पहले जाना कि सेंटेंस होते क्या है, ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट में क्या जाना, सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तो हमने ये तो जान लिया सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ये तो पूरा जान चुके हैं। अब हमें क्या जानना है, सेंटेंस के जो टाइप होते हैं उन्हें हम क्या पढ़ते हैं, उनका मतलब क्या होता है, उन्हें कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंस में। तो चलिए देख लेते हैं असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहला क्या है, असर्टिव सेंटेंस। हमारे कितने टाइप्स थे, 5 टाइप्स थे। कौन कौन से थे, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो उसमें से सबसे पहला पार्ट उठाते हैं, कौन सा पार्ट, असर्टिव सेंटेंस। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या है देख लेते हैं। क्या है, ऐसे वाक्य जिनमें किसी व्यक्ति का साधारण कथन अथवा घटना के होने या ना होने का वर्णन होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस। मतलब ऐसे वाक्य जिनमें किसी व्यक्ति का साधारण कथन, मतलब नॉर्मल बात हो, कोई मतलब ऐसी बात ना हो, कोई विशेषता या कुछ भी ऐसी कोई बात ना हो, असाधारण, साधारण बात हो, और क्या हो, घटना होने या ना होने को प्रकट करे। मतलब कोई घटना हो रही है या नहीं हो रही है उसका वर्णन करे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, असर्टिव सेंटेंस। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। अब इसमें क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, घटना के होने का। क्या बता रहा है, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, वह स्कूल रोज जाता है। एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन जाता है, वह स्कूल प्रत्येक दिन जाता है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें तो दिखाया है इसने क्या, घटना के होने का वर्णन, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में क्या दिखा रहा है, पूजा डज नॉट रीड अ बुक। क्या बोल रहा है, पूजा डज नॉट रीड अ बुक, मतलब पूजा रीड नहीं करती, मतलब पढ़ती है। अ बुक मतलब बुक को रीड नहीं करती है। मतलब यहाँ पे किसका वर्णन हो रहा है, घटना के ना होने का वर्णन। और हमारी डिफिनीशन क्या थी, ऐसे वाक्य जिनमें किसी व्यक्ति के साधारण कथन अथवा घटना के होने या ना होने का वर्णन होता है। तो हमने दोनों एग्जाम्पल में देख लिया है कि किसमें घटना हो रही है, किसमें नहीं हो रही है। अपने दोनों एग्जाम्पल को डेफिनेशन से मैच करके देख लिया, डेफिनेशन भी मैच हो रही है। तो हमारी डेफिनेशन क्या है, घटना के होने या ना होने का वर्णन किसमें होता है, किस सेंटेंस में होता है, असर्टिव सेंटेंस में। तो ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ठीक है, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। और पूजा डज नॉट रीड अ बुक, ठीक है। इसके भी कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये कौन से होते हैं देख लेते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें किसी कार्य घटनाओं को स्वीकार किया जाता है उन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब कार्य या घटना को हम लोग स्वीकार करते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसके एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है, दिस इज अ काउ,
मतलब यह एक गाय है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी कार्य या घटना को क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि दिस इज अ काउ, मतलब यह एक गाय है। दे गो टू ऑफिस एवरी डे, मतलब इस बात को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, अपना रहे हैं कि वे रोज, प्रत्येक दिन या रोज ऑफिस जाते हैं। रोज का यहाँ डेली होता, बट ये क्या है, प्रत्येक दिन क्या जाते हैं, ऑफिस, दफ्तर जाते हैं। तो क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस की, कि मतलब किसी कार्य या घटना को हम लोग क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव देख लेते हैं, क्या है नेगेटिव सेंटेंस। क्या है, ऐसे वाक्य जिनमें किसी कार्य अथवा घटना को स्वीकार नहीं किया जाता, इसमें स्वीकार कर लेते हैं, इसका होता है निगेटिव सेंटेंस, कि स्वीकार नहीं किया जाता, उसे क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि यहीं पे हम लोग एग्जांपल इसका दे सकते हैं, दिस इज नॉट अ काउ, मतलब दिस इज नॉट अ काउ, ये डिड नॉट गो टू ऑफिस एवरी डे, मतलब वह रोज या प्रत्येक दिन ऑफिस नहीं गया। तो ये क्या हुआ, किसके एग्जांपल हुए, नेगेटिव सेंटेंस के। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको लग रहा होगा ये तो वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, इसका सेकंड पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी इसके टाइप्स बाकी हैं, उनकी डिफिनीशन बाकी है। असर्टिव सेंटेंस अभी हुआ है और उसके टाइप कितने टाइप के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको मिल जाए। और फ्रेंड्स, प्लीज़ इंग्लिश को थोड़ा टाइम ज़रूर दें और बने रहें मेरे चैनल एजुकेशनल स्टोरेज में। थैंक यू फ्रेंड्स।